में राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा दरअसल ये वो गंगवानी का इलाका है। जब ऊपर खिस्सू टॉप से पानी आया, ये कोई नहीं जानता ये बादल फटने की घटना थी या लैंडस्लाइड था, लेकिन उसके साथ इस प्रपात में पानी आया, इसी के साथ मलबा आया। वो बड़ा सा पत्थर जो आप देख रहे हैं, ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े पत्थर, और उसके टुकड़े अभी भी, समझिए कि अगर ये सबसे छोटा पत्थर होगा तो बड़ी मार कितनी होगी, जिसने इस पुल को, गंगवानी को, यानी गंगवानी पर हर्षिल को, आगे धराली को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला ये जो पूरा बड़ा कंक्रीट का पुल है, उसको तोड़ दिया। एक पूरे कंक्रीट पुल को, जो वैली ब्रिज जिसे कहा जाता है, इस पूरे पुल को ही उसने उखाड़ दिया। और इसी के साथ साथ आप भी देखिए, ये मलबा सारा जहां तहां बिखरा पड़ा है, बड़े बड़े पत्थर, ये बोल्डर सब इसके साथ आए हैं। और इसलिए सबसे बड़ी चुनौती अब राहत बचाव कार्य में होगी कि जिन लोगों को, जिन कर्मियों को आगे भेजना है धराली के लिए, वो अभी पीछे फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह बह गया है, वहां पहाड़ों को खोद करके, काट करके रास्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रपात का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि पुल बह गया है और ये पुल रातों रात नहीं तैयार किया जा सकता। इसको बनाने के लिए एक पर्याय मार्ग बनाना होगा, रोपवे जोड़ा जा सकता है, रस्सी के जरिए एक एक करके आदमी जा सकते हैं, लेकिन मशीनरी संसाधन कैसे पहुंचे। मौसम खराब रहा तो हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर्स की सौटी हमने देखी है, अब बड़े जहाज अगर वहां पर बड़े हेलीकॉप्टर उतरेंगे तब पहुंचेंगे, जो साजो सामान है, जो संसाधन है, तभी राहत में जो है तेजी आ सकती है। वरना इस समय जो गंगवानी में विनाशकारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो लैंडस्लाइड है, ये जो विभीषिका हम देख रहे हैं, ये अपने आप में उस तबाही के सबूत है जो बताती है कि क्यों धराली में ऐसी आपदा आई होगी, उसकी तीव्रता, उसकी विभीषिका कितनी होगी, और आखिर वहां तक मदद पहुंचने में देरी क्यों हो रही है। मुश्किलें दरअसल एक नहीं कई हैं। एक तो मौसम खराब, ऊपर से रास्ते अब बह गए हैं, कुछ रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है हर्षिल तक, धराली तक पहुंचना। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर उस जगह पे हूं जहां उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं। ये गंगवानी है और इसी गंगवानी पर दरअसल वो मुश्किल, वो प्रलय जो है, उसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। धराली में शहर बर्बाद हुआ है, लेकिन धराली तक हमारी जवानों को भेजने के लिए, वहां आईटीबीपी को भेजने के लिए, अतिरिक्त फौज एनडीआरएफ को भेजने के लिए, एसडीआरएफ को भेजने के लिए बुनियादी जरूरत है सड़क की। अब ये दरअसल वो इलाका है, पीछे ऊपर पहाड़ों पर खिस्सू टॉप बताते हैं कि यहाँ पर खिस्सू टॉप है, वहीं से जब बीते दिन जब वो मलबा आया, वो अपना मलबा अपने साथ पूरा तबाही लेकर के, ये बड़े बड़े पत्थर उसी के साथ आए, और ये जो प्रवाह आप देख रहे हैं, बेहद गुस्से में जल प्रपात, ये अपने साथ मलबा लाया। मलबे में लाखों टन जो बोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, पत्थर बड़े बड़े, वो आए, और वो इतनी ताकत से आए होंगे। एक तो आप उसकी इंक्लाइन को समझें, और उस वेलोसिटी में उसकी जो ताकत रही होगी, उसने क्या किया, इस पुल को जोड़ने वाला उत्तरकाशी को, दरअसल जो हर्षिल और धराली से पुल को जोड़ता था, एक अच्छा खासा चौड़ा लगभग 30 से 40 फीट का पुल, वो पूरा का पूरा ब्रिज वॉश करके लेके चला गया। इसे जो वैली ब्रिज कहा जाता है, और यही एकमात्र रास्ता था जो आगे धराली और हर्षिल को जोड़ेगा, वो उसको अपने साथ लेकर के चला गया। और इसीलिए जो है नुकसान सबसे ज्यादा, और दिक्कतें आ रही हैं कि अगर जो पीछे जो जगहों पर भाटपारी में जहां पर वो दिक्कतें हुई हैं, जहां पर रास्ता बह गया है, वहां तो पहाड़ खोदा जा रहा है, किनारे से रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन आप समझिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर जिस पानी में बह करके आए हों, उस तबाही के निशान, मलबे के, सब कुछ यहाँ जिंदा है। हम बहुत नजदीक है धराली के इस समय, धराली हो या हर्षिल हो, उसके बेहद नजदीक है। यहां से अगर रास्ता पैदल खुला हो तो संभवतः आधे पौने घंटे में वहां पहुंच जाए, इतना नजदीक है। लेकिन ये पुल खत्म हो जाने के चलते अब वहां पहुंचना अपने आप में एक नामुमकिन टास्क हो चुका है। और इसीलिए इन तबाही की तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि धराली में स्थिति क्या होगी। वहां उन 100-125 लोग जो फिलहाल मदद के काम में जुटे हुए हैं, हालांकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो अपनों को खोज रहे हैं, अपनों की तलाश में वो उधर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पुल बह चुका है। और अब उनकी कोशिश है कि अगर रास्ता किसी तरह बन जाता है तो वो जाएं, अपनों को खोज पाएं। इनमें से बहुतों के परिवार के जो लोग हैं वो मिसिंग है, और इसीलिए वो उस पार जाना चाहते हैं, उनकी तलाश में उनको खोज रहे हैं, लेकिन वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, और ऐसी दिक्कतों के चलते ही उन्हें फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी वजह ऐसा लगता है कि संभवतः अगले 24 घंटे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें ऐसी कम है, या ये उम्मीद की जा सकती है कि मौसम साथ दे दे, बादल हट जाएं, बारिश ना हो और हेलीकॉप्टर वहां लैंड हो। उसी के बाद ही जब मी-17 या चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर वहां लैंड होंगे, तभी संभवतः ये हो सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई फोर्स है, वो उसका सामान जो वहां पहुंच जाए, उनकी व्यवस्थाएं वहां पहुंच जाए, ताकि जो पैमाना है इस समय रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का, वो बड़ा हो। देखिए सड़कें किस तरह बह गई हैं, ये पूरा इलाका, अभी भी इसके नीचे कितनी मिट्टी है नहीं पता, ये पूरी सड़क अपने साथ बह गई। उसी के साथ साथ ब्रिज का ये पूरा कटाव आप देखिए कि एक लगभग 50-60 मीटर जो लंबा ब्रिज, लगभग 30 फीट 40 फीट चौड़ा ब्रिज, पूरी तरह इस प्रवाह के प्रपात में इस कदर बह गया
कितना डरावना मंजर है। और इसी को आप लेकर के आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे लैंडस्लाइड हो, क्लाउड बर्स्ट कह लीजिए, बादल फटने की घटना हो, या फिर पहाड़ से आया वो जलजला आया, और वो जलजला ऐसा आया कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार मौजूद हैं और यहीं से लगातार आप तमाम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए फिलहाल इन स्थितियों को देख करके आकलन लगाया जा सकता है कि राहत बचाव कार्य अभी बहुत मुश्किल होगा।